ग्रहों के राजा सूर्य जो व्यक्ति को दिलाते हैं मान सम्मान, 17 अगस्त से कर रहे हैं घर वापसी। कर्क से सिंह राशि में करेंगे प्रवेश। सूर्य के घर वापसी के साथ क्या खत्म होगा कोरोना? सूर्य के बदलती चाल में 12 राशियों का क्या हाल होगा, बता रहे हैं ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी, वो भी सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह जाने माने ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता, और सभी धर्म ज्ञान के दर्शकों को आचार्य मयंक शर्मा की ओर से बहुत बहुत नमस्कार। तो 17 अगस्त को सूर्य अपने ही राशि में लौट रहे हैं। जी हाँ, पहले कर्क राशि में चल रहे थे और अब सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि उनकी स्वराशि होती है। और ऐसे में सूर्य का घर वापसी होना, ऐसे में कोरोना पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, भारत की कुंडली पर क्या प्रभाव पड़ेगा और 12 की 12 राशियों पर सूर्य की घर वापसी का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी को लेकर आज हम बातचीत करेंगे मयंक जी से। जी तो मयंक शर्मा जी, सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि जब सूर्य अपने ही राशि में वापस आते हैं तो इसका प्रभाव कैसा रहता है, सकारात्मक रहता है या नकारात्मक रहता है? देखिए, कोई भी ग्रह जब स्वराशि में आता है तो बहुत अच्छा रहता है। और हम कहते हैं कि कोई ग्रह अगर उच्च का होता है तो 12 राशियों के लिए उच्च का फल देगा। अच्छा। कोई ग्रह अगर स्वराशि का आएगा तो 12 राशियों के लिए वो फल अच्छा ही देगा, क्योंकि सूर्य अगर अपने घर में आके बैठ गए तो बहुत बढ़िया लाभ देंगे। अब आप ये बात ऐसे मानिए कि आप निरंतर भ्रमण कर रही हैं और 10 दिन 12 दिन भ्रमण करने के बाद अगर आप अपने घर में आते हैं तो आपको कितना सुकून मिलता है, आप कितनी खुश रहती हैं, आपको वहाँ सभी सुख सुविधाएं मिलती हैं जो अगर आप किसी भी बड़े 5 स्टार होटल में बाहर घूम फिर के आएँ तो वो नहीं मिलेंगी जी। तो ये अपने घर का जो सुख होता है वो सबसे बढ़िया होता है। वहाँ आपका मन भी खुश रहेगा, वहाँ आप अपने काम को बेहतर तरीके से अंजाम दे पाएंगे और आपके सभी कार्य पूर्ण होंगे। तो सूर्य ग्रह जब अपने घर में आ रहे हैं, अपने घर में वापसी कर रहे हैं, तो यहाँ सूर्य बहुत प्रसन्न होंगे और सभी कुछ शुभ फल देंगे। जो परेशानियाँ थी, जो समसप्तक योग चल रहा था पिछले 1 महीने से, वो भी समाप्त हो जाएगा और लोगों के लिए ये योग बहुत फायदेमंद रहेगा। 12 राशियों को एक सुकून भरी खबर रहेगी। ये कहीं ना कहीं बीमारी में भी राहत मिलेगी और देश के आर्थिक हालात भी सुधरेंगे और जो परेशानियां जो आजकल चल रही हैं वो भी कहीं ना कहीं सूर्य के राशि परिवर्तन से, स्वराशि के आने से वो भी कम हो जाएंगी। चलिए, आगे बढ़ने से पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि कभी कभार ना बिना किसी वजह के लोगों का मन उदास रहता है और फालतू की टेंशन्स होती हैं, कोई वजह नहीं है लेकिन फिर भी दिमागी टेंशन रहती है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो ये ग्रहों की चाल बदलती है, ग्रह नक्षत्र बदल, जैसे अभी आपने बताया कि सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है, अपनी स्वराशि में जा रहे हैं, तो जब जब ग्रहों का राशि परिवर्तन होता है, ग्रहों की चाल बदलती है, क्या इसका इंसान के मन में, उसके इंसान के मन पर, उसके जीवन पर क्या ये असर करते हैं, प्रभाव डालते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, जब भी कोई शुभ योग ग्रहों के बनते हैं तो शुभ योग बनेगा तो शुभ प्रभाव 12 राशियों पर पड़ेगा। चाहे वो किसी भी राशि में शुभ योग बनता है, सूर्य बुध का बुधादित्य योग अगर हम कह लें, या गुरु चंद्र का गज केसरी राजयोग जब जब गोचर में बनता है, महीने में एक बार बनता है 1.25 दिन के लिए, तो कहीं ना कहीं 12 राशियों के लिए वो शुभ फल रहता है। फ़र्क इतना होता है, किसी के लिए बहुत ज़्यादा शुभ है तो किसी के लिए कम शुभ है, इतना ही फ़र्क आ जाता है। ऐसे ही जब अशुभ योग बनते हैं, जैसे आजकल अगर हम देखें तो अभी बृहस्पति इस समय धनु राशि में बकरी हैं केतु के साथ और मूल नक्षत्र में है, तो महामारी बीमारी को बढ़ाएंगे इस समय और लोगों के मन में एक कहीं ना कहीं परेशानी, चिंता, तनाव रहेगी। और इस समय सूर्य भी शनि के साथ समसप्तक योग बना के बैठे थे इस समय पे, तो वो भी समय परेशानी वाला दे रहा था लोगों को। तो अशुभ योग बनेगा या राहु पर मंगल की दृष्टि, मंगल पर राहु की दृष्टि होगी, अंगारक योग बनेगा, तो कहीं ना कहीं परेशानी तो बढ़ती ही है और आदमी शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाता है, क्रोध की अधिकता रहती है, आवेश में आके कोई गलत कदम भी उठा लेता है इंसान। चलिए, आपने जो हमारा सूर्य शनि का समसप्तक योग वाला जो एपिसोड था उसमें आपने बताया था कि इस दौरान जो कोरोना का जो बढ़ता संक्रमण है वो चरम पर रहेगा, लेकिन अब जो कि समसप्तक योग समाप्त हो रहा है और दूसरी तरफ सूर्य की घर वापसी हो रही है, अपने ही स्वराशि में यानी कि सिंह में प्रवेश कर रहे हैं, तो क्या लगता है इस दौरान इसका जो प्रभाव होगा वो 1 महीने तक रहेगा? तो ये आने वाला 1 महीना कोरोना के संक्रमण को देखते हुए कैसा रहेगा? देखिए, 1 महीना कोरोना के संक्रमण को देखते हुए समसप्तक योग के मुकाबले तो ये बेहतर रहेगा। कुछ ना कुछ राहत भी मिलती हुई नजर आ रही है।
पूरी तरह राहत क्यों नहीं मिलेगी, समझने वाली बात यह है कि जब तक गुरु और केतु का योग रहेगा, केतु 23 सितंबर तक धनु राशि में मूल नक्षत्र में रहेंगे और जब से ये यहाँ पर आए हैं तब से परेशानियाँ बढ़ी हैं। तो ये योग 23 सितंबर के बाद से जैसे ही वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे केतु, आप देखेंगे कि जो रेशो है रिकवरी रेट और ज़्यादा बढ़ जाएगा और जो बीमारी है ये धीरे धीरे कम होने लगेगी। ऐसा नहीं है कि कोई चमत्कार हो जाएगा कि आप सोचेंगे या बोलेंगे, लोग भी कहेंगे सर आपने तो बोला था 23 तारीख के बाद कम हो जाएगा, क्यों नहीं हुआ। देखिए, ये बीमारी अगर किसी तरह से आती है, अगर हम बीमार हैं और बीमारी के बाद आप बुखार से उठे हैं तो आपको 7-8 दिन रिकवरी करने में लगते हैं पूरी तरह फिट होने में। इसी तरह जब कोई ग्रह परिवर्तन होगा, कोई अशुभ योग हटेगा तो उसका शुभ योग आते आते, बीमारी जाते आते धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी कम होगी और आपको प्रभाव नवंबर दिसंबर तक दिखने लगेगा कि हाँ, अब कोरोना के पेशेंट बहुत कम आ रहे हैं और रिकवरी रेट बेहतर हो गया है और ये महामारी बीमारी फैल भी कम रही है, ये फ़र्क पड़ेगा। और ऐसे में ये वक्त भारत के लिए कैसा रहेगा? देखिए, भारत के दृष्टिकोण से ये समय बहुत ही शानदार रहने वाला है क्योंकि सिंह राशि में सूर्य हैं, भारत की राशि से द्वितीय भाव में योग बनेगा। इंटेलिजेंस, सुरक्षा समिति, सुरक्षा सलाहकार एजेंसियां इस समय बहुत बढ़िया काम करेंगी। किसी बड़ी घटना को होने से रोका जा सकेगा। सेना अपना काम बेहतर तरीके से अंजाम देगी। देश के लिए, आर्थिक स्थिति के लिए धन स्थान पर सूर्य का आना भारत की राशि के हिसाब से बहुत ही शुभ योग बन रहा है कविता, और बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति के हिसाब से भारत के लिए ये वाला महीना रहेगा, ये 1 महीना पूरा। चलिए अब बात कर लेते हैं कि सूर्य की घर वापसी आखिरकार 12 की 12 राशियों को क्या कुछ देकर जाएगी, और फटाफट से शुरुआत कर लेते हैं हम मेष राशि से। मेष राशि वालों के लिए बहुत ही सुंदर राजयोग बनेगा। धन लाभ होगा, कार्य व्यवसाय में सफलता मिलेगी, सरकारी नौकरी के योग प्रमोशन होगा और संतान सुख के भी योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी संतान की तरक्की भी होगी, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। पिछले दिनों जो तनाव था वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, तो आपका मन बहुत अच्छा रहेगा और आप अपने काम को बेहतर तरीके से अंजाम दे पाएंगे। चलिए आगे जानते हैं वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि वालों के लिए ये योग चतुर्थ भाव में बनेगा। सुख साधनों में आपकी वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। बहुत से वृषभ राशि वाले लोग अगर अभी तक गाड़ी मकान खरीदना चाह रहे थे, नहीं खरीद पाए, तो ये वो उनके लिए बहुत ही सुंदर योग है। उनका मकान का योग बनेगा, कार्य व्यवसाय में तरक्की होगी, उनको प्रमोशन होने के हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कार्यस्थल पर चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा। कोई बड़ा टास्क आपको मिलेगा जिसमें आप अगर मन लगाकर काम करेंगे तो बड़ी सफलता भी हासिल होगी और एक हीरो बनने का मौका यहाँ वृषभ राशि वालों को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं और फटाफट से जान लेते हैं मिथुन राशि वालों के बारे में। मिथुन राशि वालों के पराक्रम में वृद्धि होगी, छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, उनकी तरक्की होगी। कुल मिलाकर आपकी भाग्य वृद्धि के भी संकेत बनते हुए नजर आ रहे हैं। मिथुन राशि वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। कुल मिलाकर किसी तरह की कोई परेशानी नहीं रहेगी। और मिथुन राशि वाले जो अगर कमीशन एजेंट का काम करते हैं या मीडिया फील्ड से हैं, उनके लिए सूर्य का यहाँ आना उनको काफ़ी अच्छा लाभ देगा और जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ही आपको फल मिलेगा। बस क्रोध की अधिकता से इस समय आपको बचना चाहिए और अति उत्सुकता और घमंड से भी बचना चाहिए। चलिए आगे बढ़ लेते हैं और अपनी अगली राशि पे कर्क राशि पे बात करते हैं। कर्क राशि वालों, क्योंकि आपकी राशि पर अभी सूर्य थे तो आपके ऊपर तनाव क्रोध की अधिकता थी और ये योग सूर्य शनि का आपके लिए शुभ नहीं था। अब ये योग शुरू हो रहा है, सूर्य आपके सेकंड हाउस में आ गए हैं तो धन लाभ के योग बनेंगे, आर्थिक हालात आपके सुधरेंगे, आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, ससुराल पक्ष में लाभ मिलेगा आपको। कुल मिलाकर आपके लिए समय बहुत ही अच्छा रहेगा। व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा समय है, जो कर्क राशि वाले व्यापारी हैं। कुल मिलाकर आपके लिए समय बहुत लाभदायक रहेगा। अब जो कि सूर्यदेव खुद ही अपनी राशि में जा रहे हैं, स्वराशि यानी कि सिंह राशि, क्योंकि सिंह का स्वामी भी सूर्य ही है, तो कैसा रहेगा? सिंह राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा पावरफुल राजयोग रहेगा। हम कहते हैं कि लगन में सूर्य है और सिंह राशि है, तो यानी कि जो लोग राजनेता हैं उनके लिए बहुत अच्छा संकेत है। किसी राजनेता को मान सम्मान की प्राप्ति होगी। जो लोग पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, सोशल एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं, जो लोग इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, उनके लिए बहुत शुभ योग रहेगा, उनको अच्छी तरक्की मिलेगी। लेकिन सिंह राशि वालों को वैवाहिक जीवन में तनावपूर्ण स्थितियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य की सप्तम दृष्टि आपके विवाह स्थान पर है। जीवन साथी के साथ वाद विवाद को टाल दें और कोई गलतफहमी हो तो मिल बैठ के दूर करें, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। और इस समय आपको क्या करना चाहिए, इस समय क्रोध की अधिकता से भी बचना चाहिए। चलिए आगे जानते हैं कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि वालों, आपके लिए समय इतना बेहतर नहीं नजर आ रहा है। आपकी कुंडली में खर्च की अधिकता रहेगी, इस समय खर्च बहुत ज़्यादा होगा। कोई मानसिक तनाव, कोई मानसिक परेशानी इस समय आपको रहेगी और थोड़ा सा आपको संभल कर चलना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए। ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें, सूर्य को जल देंगे पूरे माह, तो आपको निश्चित रूप से मानसिक तनाव से राहत मिलेगी।
इस समय किसी बड़े परिवर्तन से आपको बचना चाहिए। जो लोग विदेश में रह रहे हैं उनको इस समय काफ़ी अच्छा लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, तो कन्या की बात हुई, अब आगे चलते हैं और अगली राशि पे। अगली राशि है तुला राशि। बात करते हैं। तुला राशि वालों, आपके लिए बहुत ही सुंदर राजयोग बन रहा है। लाभ स्थान में सूर्य है, स्वराशि के है, बड़ा जबरदस्त आर्थिक लाभ होगा। आपके व्यवसाय में एकदम तेजी से वृद्धि होगी, काम कारोबार में बड़ी सफलता मिलेगी, संतान सुख की वृद्धि होगी। इस समय आपके घर में संतान सुख के भी योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। बड़े भाई की भी तरक्की होगी, बड़े भाई के साथ संबंध अच्छे रहेंगे और कुल मिलाकर आपको इस समय ज़बरदस्त लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। तुला राशि वालों के लिए इससे बेहतर समय नहीं होगा। चलिए, ये तो बात की तुला राशि के, आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए ये बहुत ही अच्छा राजयोग है। दशम भाव में सूर्य और सूर्य दशम भाव के कारक माने गए हैं, वहाँ सूर्य बहुत अच्छा फल देते हैं। वृश्चिक राशि वाले इस समय बड़ी अच्छी सफलता हासिल करेंगे। जो लोग आर्मी, एयरफोर्स, पुलिस में हैं उनको उस समय बड़ा मान सम्मान मिलेगा। कोई वो ऐसा कार्य करेंगे जिससे पूरे देश को उनको पर फक्र होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए समय बहुत ही अच्छा है, चाहे व्यापारी हों, चाहे फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग हों, टेलीविज़न से जुड़े हुए लोगों को, मीडिया से, कुल मिलाकर आपके लिए समय फायदेमंद है। आर्थिक लाभ के भी संकेत मिल रहे हैं। आइए जान लेते हैं धनु राशि के बारे में। धनु राशि वालों, आपके भाग्य स्थान में सूर्य भ्रमण कर रहे हैं, भाग्य का पूर्ण सहयोग मिलेगा, पिताजी का पूर्ण सहयोग मिलेगा। कुल मिलाकर ये आपके लिए समय बहुत अच्छा है। धन लाभ होगा, भाग्य वृद्धि के योग हैं। काम कारोबार में आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। इस समय अगर आप कोई नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतरीन समय है। चले इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर राशि वालों के बारे में। मकर राशि वालों, आपके लिए ये योग अष्टम भाव में बन रहा है जी। हालांकि अष्टम भाव में सूर्य आते हैं, दीर्घायु योग बनाएंगे। कोई बड़ी समस्या, कोई बड़ी महामारी, कोई परेशानी आपके ऊपर नहीं रहेगी। पिछले 1 महीने में स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का सामना आपने बहुत ज़बरदस्त किया है, लेकिन इस समय स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। मकर राशि वालों, कुल मिलाकर आपके लिए समय बेहतर है, लेकिन इस समय फिजूल खर्ची से बचना चाहिए। कहीं धन निवेश ना करें, अन्यथा हानि भी हो सकती है। चलिए, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और फटाफट से जान लेते हैं कुंभ राशि वालों के बारे में। कुंभ राशि वालों, आपके लिए ये योग काम कारोबार के लिए बहुत अच्छा है। जीवन साथी की तरक्की होगी। कुल मिलाकर आपके लिए समय भाग्य वृद्धि का समय है। हर सुख की वृद्धि इस समय आपकी होती हुई नजर आ रही है, लेकिन जीवन साथी के साथ तनातनी रह सकती है। कोई वैचारिक मतभेद या जीवन साथी से दूर रहने का योग बन रहा है। अगर आप उनके पास रहते हैं तो कोई व्यर्थ के वाद विवाद इस 1 महीने के दौरान रहेंगे, यानी कि 17 अगस्त से लेके और 17 सितंबर के बीच में 16 सितंबर तक थोड़ा सा आपको सावधान रहना चाहिए। जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता लाएंगे तो कोई परेशानी नहीं आएगी। चलिए, अब अपनी अंतिम राशि की बात कर लेते हैं, मीन राशि की। मीन राशि वालों, आपके छठे भाव में ये योग बनेगा तो इस समय रोग ऋण शत्रुओं से आपको राहत मिलेगी, लेकिन खर्च इस समय आपके बढ़ जाएंगे और ये खर्च शुभ कार्यों में होगा। मेरी एक सलाह है कि मीन राशि वाले फिजूल खर्ची इस समय ना करें तो आपके लिए बेहतर होगा। किसी भी कार्य व्यवसाय में इस समय आपको परिवर्तन से बचना चाहिए। कहीं धन निवेश ना करें तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा और इस समय को आपको शांतिपूर्ण तरीके से टाल देना चाहिए। चलिए, इसी के साथ मुझे और मयंक शर्मा जी को दीजिए इजाज़त। अगर आपकी भी कुंडली से संबंधित, आपको अपनी कुंडली दिखानी है, कोई भी घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है जिसका आप ज्योतिष विद्या के सहारे उसका समाधान चाहते हैं, या ज्योतिष विद्या से संबंधित किसी विषय पर अगर आप जानना चाहते हैं तो बेझिझक कमेंट बॉक्स पे आप लिख सकते हैं। और अगर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस नंबर के ज़रिए आप सीधा डायरेक्ट मयंक शर्मा जी से कांटेक्ट भी कर सकते हैं, उनसे संपर्क भी कर सकते हैं। और इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।